बताओ जी सब भाइयों को क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? आज मैं अपने खलीफे के घर आया हूँ नीटा नवे शहर वाले, और पुराने कबूतरबाज आए के नहीं, काफ़ी पुराने जो जिन्होंने बचपन से कबूतरबाजी की है, ये आज शौक कर रहे हैं थोड़ा। मैंने कहा चलो एक वीडियो काफ़ी देर के बाद वीडियो नहीं बनाई तो वीडियो बनाई जाए। नवे शहर में आऊँ इस टाइम, और डॉक्टर सौरभ है मेरे साथ इस टाइम। पहले भी आपने देखी होगी सौरभ की और वीडियो। अभी ये पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर रहा है, रह गया लास्ट में एक साल रह गया। लो जी शौक करे अपना। बेहतरीन कबूतरों का शौक करा रहे हैं जी। ये तीसरा फॉरक, पहला दूसरा तीसरा। ये मदी है इसकी, ये ब्रीडिंग सेटअप है। ब्रीडिंग सेटअप दिखा लो थोड़ा। ये मदी है, ये शाम का टाइम है, कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। ये फ़ोन की है क्लैरिटी जो दिखाई दे रही है, तो चले बहरहाल बेहतरीन परों में। ये चानन है ना, और क्रॉस कराओ थोड़ा जी, पार्टी बनाओ। ये जो बनाने वाले ये कमर क्लियर है। लो जी कराओ जी, वही शौक करे जी। जंगले हरों में है जी, जंगले हरों में दो किस्म की आंखें आती हैं। जो कबूतरबाजी बेस जो है ना, जो चल रही है हरों में, जो बड़े अच्छे जो परवाजी थे, एक तो जंगले थे और दूसरे अपने पुराने वाले कमर खुले हरे। वो कबूतर आप सियालकोट में भी देख सकते हो। ये मादी है, दसो सेंटर की थी। इस टाइम शाम का टाइम है, बड़ा आएगा ये दुबई उसकी। ना ना ठीक। ये नस्ल जो होती है, नस्लें बड़ी मुश्किल से बचानी पड़ती हैं। जंगलों का जो शौक है बड़े, इसमें दो किस्म की आंखें हैं, एक मटियाली बड़ी रिंग में आती है। लो जी शौक करो जी, सियालकोटी पुराने चपरे बाजियां वाले खेड़े ने, जेह्ड़े बाजियां डोए पुराने हैं जी। इनके चिड़ू में झप नेड़े के सियालकोट के पुराने बने हुए कबूतर हैं जो दिखा रहे हैं आपको। हाई क्वालिटी पटेरे चप। काली चप्पन लगी है इसके साथ चिड़ू की। मेरे को जो आई थी, जो बाजी में उड़ाई थी आपने उसकी पट्टी। अच्छा बाजी वाली की, जो बाजियों में उड़ाए जी झप, जो मेरे ही थे अपने। हमने भी कोई किसी टाइम में डक्ट लाया था जोड़ा, आगे इसकी नस्ल क्रॉस करा के। कोई बात सादे दाने पे शाम शाम को बैठते नहीं हैं इसके ऊपर, जो दिए थे मैंने। ये मेरे घर की है आगे नस्ल, घर के आगे पट्ठों में से आगे इसके माँ बाप जो है ऊपर पड़े, बड़ी शानदार। लो ये दूसरा, ये भी आपने दी है चप उनमें से। अच्छा अच्छा, ये भी आया जी घर से, मेरे चप्पों में से। ये शौक करें, ये उड़ाने के हिसाब से भी बनाए थे हमने।
बड़ा इंटेलिजेंट, कहीं भी इसका पर डाल दें आप, कहीं भी लगाएं आप, रिजल्ट बड़े अच्छे हैं इनके। और सबसे बड़ी बात है घर के बड़े मजबूत कबूतर हैं। कड़ी ये उड़ी थी, ये जो है ना घर की है मेरे, ये बाजियों में उड़ी हुई है, शडैन नाम डाला हुआ है इन्होंने। ये मेरी क्रॉस जो चप बचे थे, एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने हमें जोड़ा दिया था, उसकी आगे नस्ल मैंने मादी भैंस मर गई थी हमारे पास, जो डेक्ट आई थी, आगे नस्ल क्रॉस करके जो मैंने बनाई, फिर उड़ाने वालों में बनाई, तो ये नस्ल एक घर की बनाई थी मैंने। तो भी आती है जब इसके पर्स होते हैं, ऐसे नहीं पूछ जाएगी, आती रहेगी। ये उड़ाने बहुत ज़्यादा है इनमें, और पक्के बड़े हैं घर के ना, पक्के मजबूत, मारे जाएंगे गिरेंगे नहीं कहीं। ये वो चप जो बाजी में लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। ये आया था जी चप इनका लास्ट। कितने बजे बैठा था? ये उस दिन बैठा था कोई पौने 4। पौने 4 बजे बैठा था जी गर्मियों में। ये मेरे ख्याल में इनको, इसको खुराक भी नहीं दी हुई थी, सादे सादे दाने पे उड़ा हुआ। ये इनको जब खुराक लगा रहे थे रात भर हो रहे थे, ये जैसे कुछ लगा रहे हैं ना हम इनको, तो ये रात बस जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी प्योरिटी में, हाई क्वालिटी में है चपरे। ये तो सियालकोटियों में प्योरिटी में है, बड़ी प्योरिटी में। चप्पा की आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है, ये उन्हीं की आगे उड़ाते हैं। देखिए आँख उड़ाते थे कुछ और थी, जो पुरानी वीडियो है उसमें ये भी देखिए आँख। लो जी शौक करे जी एक कबूतर का नायाब, ये नीटे के घर का ही था, बड़ा कबूतर था, जो पट्ठा निकला था, फिर ये मैंने वापस भेज दिया था। ये भी अब उम्र दराज होना कोई कितना हुई है, 10 साल तो ऊपर गया। बाप इसका मर गया हुआ मेरे पास, तो सियालकोटियों की शान ही कुछ हो रहा है जी। लो अली वाला हल्के बटेरे टच में है, बटेरे छत वाले ना उसमें टच में है। नस्लें तीनों नस्लें क्रॉस की हैं। छत वालों का ये है कि बटेरा ये डाट आ रहे हैं, इस पर डाट नहीं आना चाहिए अली वालों में, और धुंप भी ये जो है सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, तो कच्ची चोंच आती है। ये क्रॉस में असली कबूतर, कान खुला सफ़ेद मुँह वैसा ही है बटेरा छत वाला, और अली वाला पर पड़ा हुआ है। हाँ ये भी उम्र दराज हुई है, कितनी उम्र का? अभी ये वो शौक के लिए पट्ठा है बड़ा, ये भी 10 साल का हो गया जी पट्ठा। लोगों की इधर कबूतरबाजी जो अभी जुमा चल रही हैं, जो अभी बता रहे हैं कि कबूतरबाज हम 20 साल पुराने हैं, 40 साल पुराने हैं, तो 6-7 साल पुरानी कबूतरबाजी। और लेकिन ये कबूतरों की उम्र से पता लगता है कि जो करके पट्ठे हैं आपके 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कितनी पुरानी कबूतरबाजी आप। लो जी शौक करे जी, ये जो पहले कबूतर दिखाया उसका भाई है ये, लगातार ये उड़ता रहा। कितने साल उड़ा ये? 7-8 साल हो गए। 10 साल से ज़्यादा परवाज़ों में रहा है कबूतर, ये 3-4 आते आगे हुए। ये रात भर भी रहा हुआ है बाजियों से, फिर बाहर रहा। इसका नाम है गुलाबी रंग वाला, अच्छा पूरे मोहल्ले में पता है इसका क्या है, गुलाबी रंग वाला, लाल रंग वाले, 2 शाम की परवाज़ों में भी ये रात भर भी रहा हुआ है, बड़ी बड़ी भी रात भर रहा हुआ है। लो और ये रामपुरियों का भी एक शौक करें। ये देखें जी बी बनी हुई है रामपुरी कबूतर। लो नायाब कबूतर, कलांजी कबूतर है जी रामपुर का, और उम्र दराज कबूतर है ये भी। देखें रामपुरी कलंजों में जब इनको क्रॉस कराते हैं ना सियालकोटियों वगैरह में, बड़े अच्छे रिजल्ट है। ये बना हुआ एक बेहतरीन कबूतर है। इसके पर देखें आप खुद, पहले 3 पर देखें, ये जो मेल जोल है इसी पे सारी कबूतरबाजी है, पहले 3 परों पे ही सारी बेहतरीन परों की निशानी है ये आप मेल जोल देखें।
बीच का पर लंबा है या सीधे ऐसे होने चाहिए, या पहला छोटा दूसरा ऊपर और ये बराबर या तीनों बराबर। एक और दी है वड्डी लो मादी भी पट्टी है ये भी रामपुरी में जामनी गर्दन शेड। एक कल्सरे कलपोटो में लेकिन ये दाग आ गया, दाग कम होता तो प्योर कल्सरे कलपोटो में होना चाहिए। कल्सरे कलपोटो है इन्हीं कबूतरों से, जो कलानी कबूतर दिखाया इन्हीं में से बनते हैं कबूतर। अब इन्हीं में से आप खूबसूरत टैडी भी बना लें, आप यही आपको टैडी पर भी बना देंगे। अली वाला बटेरा टाइप का कोई कबूतर लगाएं इसके साथ, टैडियों की खूबसूरती भी आ जाएगी इसमें। लो जी लो जी सियालकोटिया में शेखों वाले पर में है कबूतर, क्रॉसों में आया हुआ है कबूतर, उसमें कलर चेंजिंग हुई है, इसमें पर पड़ा हुआ है शेखों वालों का। और कलंचों की इसमें मिक्सिंग है। उसकी वजह ये है कि इसकी जामनी जो है ना ये शेड आ रही है काफ़ी, लेकिन बेहतरीन कबूतर है इनका, पुराना कबूतर है ये भी। ना दिखाओ ये क्या करना दवा ये 35 वाला नहीं है कबूतर, अलग कबूतर चीना कबूतर। नहीं वो पहले हाँ जोड़ा उधर वाली है। लो जी इनके बड़े पुराने कबूतरों में है, 25 साल पुराने, 24-25 साल पहले। इसके बाद कबूतर था 22 साल हो गए, 22 साल थले होता है ज़्यादा हो गया 25 साल 25 साल से पहले का कबूतर था। वो नस्ल इसके बाद चल रही है अभी भी। ये काली आंख वाले चीने परियों वाले चीनों के नाम से मशहूर हैं। जहाँ भी ये गए हैं, जहाँ भी इसने कोई बच्चा बुच्चा दिया है पुराने टाइम में, और लोगों ने याद किए हैं और बड़े लोगों ने इसका मजा लूटा हुआ है। अभी भी शहर में कई लोगों के पास है, उधमपुर भी गई है, जम्मू में भी गई है इसकी नस्ल। ये हो ना नहीं कन्नी वाला कबूतर का बैठा है, बड़ा कबूतर का मेन बड़ा वाली वाला कबूतर। अच्छा मेरे को है अच्छा ठीक है लो जी। अच्छा बाली वाले और गल करना ठीक है जी, ठीक है लो जी। पट्ठा भी उम्र दराज है 15 साल के ऊपर। हाँ ये भी 15 साल के करीब करीब हो, काफ़ी देर बाद दिखे जी। लो जी शौक करे जी। वो लिया बैठा दे एक बेहतरीन कबूतर का शौक करा रहे हैं, क्योंकि मादी भी कराया है शौक। पल्ला देखो कैसे गिरा रहा है अपने जिस्म पर। ये पाकिस्तान के बने हुए हैं, लेकिन ये रामपुरी परों से ही मेड हुए हैं कबूतर। ये पट्ठा इसका पट्ठा मतलब लाई पट्ठा शाम बड़ा शानदार निकला था। लो जी पट्ठा कमगरों में जो कलर आता है ना, सबसे बेहतरीन जो कलर है कमगरों के, पुराने कमगरों में जो सबसे ज़्यादा जिंदगी प्रवास हैं जी, यही कलर के कबूतर थे जो बड़ी लंबी प्रवास के कबूतर रहे हैं। ये मैं करीबन 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको कि 35 साल पहले भी इस कलर के कबूतर कमगर कबूतर थे, और उड़ाने भी उनकी बड़ी बेहतरीन। जब सियालकोटी को टच कर देते थे ऐसी नस्ल के साथ, तो दूसरे दिन की बर्बादी होती थी। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, थोड़ा सा इसमें यही कलर्स में आता है, गहरे थोड़े से कलर में आते थे कमगरों में। सबसे अच्छे रिजल्ट जो है मैंने इनके दिखे हुए हैं कलर बड़े वाले नर की ये मास्क ये है जी पट्ठे की जो अभी दिखा रहे थे, इसकी माँ। आँख की भी थोड़ी दिखाओ ना थोड़ा आगे।
बेहतरीन मादी जी। इसका बाई लाना मालिक, इंडे पट्टे ने इसका बाई लाना सिल्वर जीरा। ये है कि इसकी पट्टी है। लो ये भी पट्टी है जी। जब कोई बड़ी अच्छी बेहतरीन नस्लें बन जाए तो ज़रूर उनके पट्ठे पुट्ठे रोक लेने चाहिए। जो पर देखें इसके कूलर के तरह बैलेंस है जी, दोनों साइड के बैलेंस जा रहे हैं। पहला दूसरा तीसरा पर देखें, यहाँ से भी इसके माँ बाप जी मेरे पास ही हैं। तो मादी का शौक़ करे, बड़ी ही बेहतरीन मादी, बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ा था इसका माँ बाप। ये खुद हमारे पास बाजू में उड़ रही है, इसको रखा हुआ है। अब इसकी पट्टी उड़ रही है हमारे पास बाजू में। ये बाजी में भी इन्होंने लगाई है जी, बाजी में भी इन्होंने लगाया। तो थोड़ी बैठा साफ कर लगा। माँ बाप मेरे पास पड़े हुए हैं इसके। ये रोकी लो ये मादी ना जोड़े लो। हाँ हाँ मैं समझी है, वो छोटे जड़े उधरू लियांदे है सरदार साहब को जी उनके कोला। लो जी एक हाथ में पकड़ते बेहतरीन कबूतर का शौक करेगा। ये पट्ठा है सी ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਲਿਆ मोहम्मद दराज कबूतर है ये। छोटी भी निकली हुई है इसकी, बहुत ही ताबे का उड़ने वाला। इधर ये अभी दिखा रहा है। ये पट्ठा निकले। एक मगर में लगाई थी मादी। हाँ हाँ कमगर लगाई होगी ना, वो तो चीना कमगर में हाथ नहीं लगाने दे रहा अपने आप को जिसको। शाम का टाइम है, इस टाइम शौक करवाने चले, बेहतरीन शौक करें आप। दुनिया भर में हर जगह पे। ये भी उसका पट्टा है बड़े का। अच्छा एक ये रंगीन मारा जी इन्होंने चीना में से। ये स्लेटे जब डालती हैं ना तो इनके रिजल्ट बड़े आज तक। बीच बीच में जब बच्चा आया था फिर बीच में मार देते हैं ये बच्चा। खासकर बरसाती जब भी आपकी नस्ल लेनी हो तो आप, जब हम नहीं लेते बड़े बड़े कबूतर भाई तो मुझे लगता कि लेनी चाहिए नस्लें उस टाइम, हम तो लेते हैं। वो आपका जो कलर होते हैं ना वो कबूतरों में शाइनिंग वगैरह सारी आ जाती है। ये मेंटेन करने के लिए कलर बड़े ज़रूरी है। लाल पार जो है ना, ये सुर्ख पार जो है ना बड़ा ज़रूरी है। ये एक निशानी है या आपने क्या डालना और क्यों रिज़ल्ट इनके अच्छे हैं। और जब ये मिक्सिंग में आते हैं पर तो रिज़ल्ट बड़े अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। इगड़ी लो जी दिखाओ, बाकी टाडी शाडी भी दिखाओ। ये जीरी लाई जी, क्रॉस में लगाई थी पहले। ये सिल्वर जीरी है जी मादी, बड़ी बेहतरीन कबूतरी है, बहुत ही जीरा पार तो क्या ही बात है। जीरे चाहे फीके चाहे गारे, जीरे जीरे ही है जी। जीरों का मज़ा अपना ही मज़ा। सिल्वर जीरो में है मादी। लो ठीक है टाड़ी को लो जी, टैडियों को भी करें शौक। जोड़े बेहतरीन जोड़े होंगे ना यो दस्यो। बेहतरीन परों में जी उड़ने वाले कबूतर हैं। और ये रिजल्ट लेते हैं जी सभी, उन्होंने टैडी टूडी सारे इन्होंने टेस्ट किए हुए हैं।
लो दिखाओ दिखाओ सौरभ भी दिखाओ बस ये सौरभ दिखाता कबूतर चौंक बड़ी जबरदस्त मादी है जो मेरी मोस्ट फेवरेट क्वालिटी आती है डॉक्टर साहब से सीखी ये चीज़ जो ये रोए आते हैं ना ये मेरे मोस्ट फेवरेट है ये चीज़ है ठीक है। तो रही इसके फिर परों की बात थोड़ी अभी कुरीज में मादी है और एक और जैसे ये लंगोट ये जो चीज़ें हैं मेरी मोस्ट फेवरेट है ये और मादी इधर हमारे सलारों में इन्होंने कबूतर लाया है सलारे चीनों में बड़ा ही बेहतरीन और जिस्म कद काठी। अब ये है ये बन गए अब उड़ाने के लिए खच्चरें बनाई हैं अब उड़ाने परवाज़ इसमें बहुत ज़्यादा परवाज़ का मालिक है। बहुत ज़्यादा परवाज़ है जिसमें कहते हैं टैडियों में उड़ने वाले अगर कबूतर देखने हैं तो ये कबूतर है। जितनी मर्जी ले ले बच्चों को भी ले ले परवाज़ और अपनी भी इसकी परवाज़ बहुत ज़्यादा दिखाएँ आप। ये जो अभी रिसेंट डॉक्टर साहब ने नर दिखाई है उसकी माती सेम ही क्वालिटी की एक बेटा ये इसकी परों की क्वालिटी चेक करें एक के ऊपर एक। तो कबूतर अच्छा हो उसकी क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि पर भी अच्छे होने चाहिए उसके परों की क्वालिटी आनी चाहिए। लंगोट देख लें आउट क्लास फीमेल है ये वो तो खाओ फिरोजपुरी कोई है ना वो खाओ ये भी फिरोजपुरी ये हल्के टच में है जी फिरोजपुरियों के मिस्सा कबूतर है ये बहुत ही शानदार है बेहतरीन जिसे कहते हैं चूड़ीदार कबूतर कहते हैं ना बिल्कुल ही हाथ में जो फिट हो जाए हाथ में बड़ा ही बेहतरीन कबूतर। ये एक और फीमेल है टैडी की कलर पैटर्न कितना अच्छा है इसका ब्यूटी देखो। अब रे परों की क्वालिटी इन्होंने क्लिप कर दी ये टेल की क्वालिटी ये लंगोट और मादी का साइज़ भी बहुत छोटा है काफ़ी छोटे साइज़ की फीमेल है। ये क्वालिटी चेक करें अच्छे कबूतर की एक पहचान है उसके जो गले के फैदर हैं बहुत रोएदार होंगे। लो जी सियालकोट के बेहतरीन मैं इनको बैंक वाला नाम देता हूँ क्योंकि शेखों वाले और छातों वालों में जो क्रॉस होते हैं ना ये कलर मिसा कलर निकालते हैं ये तो इसका बेहतरीन कलर है इनका और उड़ाने बड़ी हैं इनकी उड़ान मजबूती और ये बना हुआ कबूतर है पूरे जिस्म से जो है ना पूरा कम्पैक्ट कबूतर बना हुआ है उड़ने के लिए आप उड़ा सकते हो और नस्ल के लिए भी बड़ा परफेक्ट हाई क्वालिटी सियालकोटियों में बड़ा छोटा वो बड़ा है दोनों बड़े ये इसके साथ मादी आज के साथ नहीं इसके साथ लो जी प्योर सियालकोटियों का शौक है बेहतरीन कबूतर जिसे कहते हैं ना ये देखिए पर देखें ये भी क्या ही बात है पर ये हमारे पास दूसरे दिन आया हुआ बाजू में ये कबूतर ये भी उड़ाया होगा ये भी उड़ा हुआ है। तो देखो जी जो कबूतर लोग काट काट के रखते हैं तो इन्होंने उड़ा के रखे हुए हैं और जब बाजियाँ लगती है तो फिर सिर दाड़ की तो फिर क्या करना फिर जो उसका बड़ा भाई वो ऊपर अभी भी 30 नंबर नाम उसका वो ऊपर है। लो जी हाँ बड़ा है यार ये सियालकोटियों में ही आ रहे हैं टच आ रहा है बड़ी कबूतर नहीं लख वाली वो ग्रे आंख वाली हाँ, ये ग्रे उसकी आंख वाली। हाँ उसकी नस्ल में से कबूतर चल रही है। हाँ तो वही सियालकोटी बड़ी बेहतरीन बात है बहुत अच्छी बात ये इसका नर है हाई क्वालिटी की वो तो देखेंगे सियालकोटी
अब देखो इसकी आँख से रिकवर होते हैं, अंधेरा हो गया लेकिन ये चलो फ़ोन कवर कर रहा है ये। सोने का बिस्कुट है इसका। तीनों पर बराबर है। दरवाजा बंद कर। शेख खान दिखाएंगे कौन सा? हाँ वर्मा वर्मा ये लख खाली का डायरेक्ट पट्टे का पट्टा डायरेक्ट पट्टे का पट्टा, ये लख वाले का पोता है। और जी ठीक। अड्डे बैंक के चार बना ये पट्ठे का पट्ठा निकाला जो कबूतर दिखाया ना, उसके पट्ठे का आगे पट्ठा। नहीं मादी मर गया लख वाली, ग्रे आंख वाली, अच्छा उसके वो पट्टे। मारी जो गिरे आँख वाली गाड़ी आँख वाली। हाँ बड़ी कूद नीली आंख वाली, जो डार्क गिरे आँख वाली। ये उसके पट्टे का पट्टा है। दादी इसकी जो थी बड़ी डार्क, बहुत ही डार्क है। दादी भी गई वो कलर इसका, दादी भी गई आँख जो दादी की बड़ी आ गई, बहुत ज़्यादा थी, बड़ी अच्छी। एक ये बड़ी मादी उसकी, ये उसकी पट्टी है आगे, बड़ी मादी मर गई है। ये आगे उसकी निकली है। हाँ ये बड़ी मादी है उसकी, बड़ी की पट्टी आ गई है। अच्छा अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त निकली है और हमें क्वालिटी बड़ी है। लो ये दिखा, ये भी दिखाना, नहीं वो थोड़े रंग भी ये भी लख वाले में से है। कौन सा ये भी लख वाले की आगे, ये भी पोतरा है, भाई है दोनों। नाम डाला हुआ ये लख वाली, उसी के आगे पोतरा है बता रहे हैं। तो उड़ने के लिए इतने परफेक्ट है, कहने की बात ही कोई नहीं, पक्के इतने मजबूत, ये सारे उड़े ज़बरदस्त सारे उड़े ज़बरदस्त रिजल्ट। अच्छा तो ले बड़ा बोला सलारा बड़ा ले और हम मारा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लो जी ये शौक करें जी, सलारों में जो कबूतर आ जाते हैं अपने यही सलारे बन जाते हैं, बड़े हाई क्वालिटी कबूतर शौक करें। इसके पट्टे का भी कराते हैं शौक। इसकी मां लाख वाली डायरेक्ट पट्टी है। पट्टे का कराओ शौक करें। लो जी पट्टे का करें। इसको जब खोल के उड़ाया हमने, रात रह गया, लो जी इसके पर बांध के हम उड़ाते थे इसको। पर बांध के भी उड़ाते रहे हैं जी इसको। ये हो गया हमारे यूपी वाला हिसाब, क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो यहाँ तो गर्मी होती है, और बड़ा ही अच्छा जिसे कहते हैं ना कुदा इसका। पर देखें क्या इसके जिसम पर पड़ रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं, और पूरा पल्ला गिर रहा है इसका, बहुत ही ज़्यादा। बाप्स का ये है, उसकी जो माँ थी वो लख वाले की आगे पट्टी है। अच्छा अच्छा, वो फिक्की जो लगाई है, आंखें भी देख लें जी, प्योर गोल्ड है जी। बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं बड़ा अच्छा चीज़। ये माँ है उसकी। डॉक्टर साहब ये सहारनपुरी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सारा दूसरा टैडी ये सलारे इधर की, ये हमारे इधर की है। बेस जो है देवबंद की है, जो वाइट टांगे हैं इधर की है, हमारे आगे वहीं से कबूतर बन जाते हैं। अरे प्यो का 3000 रुपया मैं लीता ही उन्हें इसका मैं इसके बाप एक माधुरी ऐसे अमर। मैं कल वीडियो देख रहा था किसी बड़ी माँ। नहीं बोलिए वो भी चाहिए। चलो दिखा यार। क्या है इसकी हिस्ट्री? इसके 5 भाई पट्टे बाजू में इसके, बड़ी 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 मादी। सारा खानदान टैडी आता है जिन्हें टैडी है ना इसका ब्लड चाचे भतीजे था चाचे अच्छा अच्छा, देखिए जी ये जो मादी है, जितने भी अभी तक हमने टैडी देखे सब इसी के ब्लड लिंक्ड है। मादी की आप क्वालिटी चेक करें, जैसे बताता हूँ गले के रोए वगैरह, जैसे डॉक्टर साहब भी बताते हैं, बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी की फीमेल है। और साइज़ देखें आप इसका, ज़बरदस्त फर्म क्वालिटी, और हर बाजी में इसके बच्चे डालते हैं, हर बाजी में। इसके अभी रिसेंटली 5 बच्चे डले हैं इसके देखिए बाजी में। बहुत आउट क्लास। इसके गले के फैदर चेक करें आप, ये रोए, ये हाई क्वालिटी। सिल्वर जीरो में जी बाकी धीरे धीरे पानी के लिए ये इसकी मां का
लो ये लगाया मेल अजय कौन है ये भी उड़ा के रात रह जाता था हमारे पास ये उड़ाया हुआ है, रात भर भी रहा हुआ है। कलर नीचे कलर लगे हुए हैं उसको। ये उड़ा हुआ है इनके पास कबूतर, ये इन्हीं अपने कबूतर कर लो। इंडियन लाख के डॉक्टर साहब यही हुए ना अपने? हाँ बस लेटर जैसे आओगे अपना ये भी डिलना है रिजल्टेड कबूतर हैं सारे, जो टैडी शैडी भी दिखा रहे हैं आपको, रिजल्टेड हैं सारे। इसके बच्चे अभी इस गर्मी में लो दिखाओ। नहीं नहीं टेटा दिखने नहीं देंगे इतना। अच्छा ये एक नर है बहुत हाई क्वालिटी का, ये अब इसके गले के फैदर मोस्ट फेवरेट जो मेरे। एक ये रोए, जैसे मैं बताता हूँ हाई फ्लायर की जो क्वालिटी आती है, ये हेड के ऊपर पफ, ठीक है, ये आ गई। टेल देख लो आप, कुछ उस्ताद जो ऐसे ऐसे करते हैं, क्या मतलब है उस चीज़ का, बस ये नॉर्मल। ये लंगोट इसकी बहुत हाई क्वालिटी का मेल है। पंख भी दिखाई दो, ये इसके फैदर क्वालिटी चेक करें। हालांकि इंडोर रखे हैं, अभी कबूतर अंदर रखे हैं, तब भी देखें क्वालिटी। लो ये घर का पठा है इनका, पूरी तैयारी है इसमें, इसके पीछे पहले दिया नहीं 10,000 रुपये में देता था मैं लेते नहीं फिर ऑर्डर कर दिया। ये भी जो डॉक्टर साहब ने नर दिखाया उसका बेटा। जितने भी परिंदे आपने देखे सबकी एक क्वालिटी ये ज़रूर थी, फैदर क्वालिटी। ये देखें, बगल देखें, पैक भी, ये टेल। अच्छा जी, वही लंगोट, बहुत अच्छी क्वालिटी का मेल है। ये देखो फैदर क्वालिटी चेक करें इसकी, आई साइन देख लें। प्यूपिल थोड़ा डायलेट है, अभी शाम का टाइम है। वो छत वाले बटेरों में कबूतर, बटेरा पार बड़ी हाई क्वालिटी का पड़ा हुआ है इसमें। कोई शौक करे, कोई इसको कहे अली वाला तो अली वाला भी चलेगा, तो टैडियों में गए तो टैडियों में बेहतरीन चलेगा। लेकिन इसके चेहरे मोरे आप देखे बड़े ही हाई क्वालिटी जिसे कहते हैं ना, बहुत ही हाई क्वालिटी। क्या ही बात है, सियालकोटी कबूतरों में ही है, बड़ा ही ज़बरदस्त जिसे कहते हैं। दूसरा दिखाया कबूतर यार, दिखा। लो ये सारे मिक्सिंग भी बताएं आपको, सियालकोटियों की भी है। उम्र दराज कबूतर हैं, काफ़ी उम्र के कबूतर हैं ये, पुराने बड़े हुए हैं, तो आज भी ये चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अभी भी काम कर रहे हैं।
परों की क्वालिटी देखे कितनी मेंटेन है, इतनी अच्छे पर कहने की बात ही कोई नहीं। हाई क्वालिटी जिन्हें कहते हैं ना, परों की क्वालिटी है। पहले 3 परों में ही सारी कबूतरबाजी है। अगर कोई समझ ले इसको तो शाम की उड़ान और दूसरे दिन की उड़ान भी इसे पता लग जाती है। लेकिन इसकी यही फ़र्क जो है 3 परों की सारी फ़र्क। लोग कभी बीच में घुस जाते हैं, कभी नहीं घुस जाते हैं, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए। ये छत वाला कबूतर मादी आपसे ऐसी ना, छत वाली ये मर गई सफेद दुम वाली, ये उसका पट्ठा निकला हुआ एक। अच्छा, जो मेरे से आई थी? हाँ ये मर गई थी मादी बड़ी। ये मेरे से आई थी छत वाली, एक तो मादी मर गई है इनके पास। बाप इसका भी है, बाप इनके पास पड़ा है। यार इसका बाप लेके आ पाया। कोई बात नहीं, बड़ी है। ये है कि शाम का टाइम है, अंधेरा पड़ा हुआ है इधर। अंधेरे में आपको शौक करवा रहे हैं जिसने पूछो। अच्छा, ये एक टेडी पैटर्न में कबूतर है। क्वालिटी आप इसकी चेक करें। हालांकि मैं टेडी इतने पसंद नहीं करता, जो अभी न्यू आए हैं उनमें क्या कर दिया उन्होंने, सहारनपुरी मिक्स करके नोक के पतली कर दी। इसकी नोक की क्वालिटी देखें, ये क्वालिटी होती है। आई साइन आप बाद में देखें, वही पफ, नेक की क्वालिटी देखें, छोटे फैदर। और हालांकि वही बता रहा हूँ, कबूतर अंदर रखे हैं बट फैदर क्वालिटी अभी चेक करें इनकी। टेल, ये इसकी लंगोट चेक करें। बुरा बहुत मानते हैं कबूतर हाथ में। ओवरऑल ये देखें कबूतर, ठीक है। ये बाहर का अंदर क्या? नहीं वो 3 नंबर का। अच्छा जी, ये हमारे जो जम्मू की शान है, जो सियालकोटी पैटर्न में कबूतर आते हैं काले मुंह वाले, ये वो कबूतर हैं। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए जो सियालकोटी पैटर्न में कबूतर है वो जम्मू कश्मीर या सियालकोट में ये अवेलेबल है। हर जगह पे ये पैटर्न नहीं मिलता, मतलब क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। 1-2 मिल जाएगा, क्वांटिटी में यहाँ पे मिलेगा। और ये बेस है, ठीक है। ये आउट क्लास चीज़ है। ऐसी चीज़ें रंगत देखने को भी आएगी बहुत कम मिलती है। बाकी आप क्वालिटी की चेक करें, पफ देखें, हेड का ये देखिए, शौक का कोई मोल नहीं होता। ये दोनों साइड से अंधा हो गया हुआ है कबूतर। लेकिन इसकी देखिए साइज देखे कबूतर का, तगड़ा देखें कितना, आम कबूतर से भी ज़्यादा तगड़ा है। दोनों साइड की इसकी आंखें डेड हो चुकी हैं। ये देखिए, एक साइड की, इस साइड की भी। उम्र दराज कबूतर है। अंधे होने के बाद भी उन्होंने कबूतर को मारा नहीं, निकाला नहीं। ये एक प्यार होता है कबूतरों को। ये पर देखें इसका, उम्र दराज कबूतर है, बहुत ज़्यादा उम्र का कबूतर है ये, पुराना हमारा। और इसके पट्टे पुट्टे भी अब ज़्यादा ही हुई होना, 22-23 साल का पहले भी होना। ये नाखून भी इसके पंजे बोले, पुराने टाइम से कबूतर चल रहा है। लेकिन बात ये है कि अंधा होने के बाद भी इसका वजन देखे, वजन आम कबूतर से भी ज़्यादा है। इसको अच्छे ढंग से ये दाना छाना खिला रहे हैं। ये एक प्यार मोहब्बत, दाना खुद ही खाता है ये, मतलब खुद ही खिलाना है इसने, खुद ही खाना है इसने। दाना तो इशारा देते हो ना आप। समझदार अक्लमंद कबूतर। दोनों साइड से इसकी आंखें डैमेज, दोनों साइड से आंखें डैमेज है। चोंच भी बहुत लंबी हो गई है इसकी। चोंच देखे, ये देखे साइज़ देखे चोंच का कितना लंबा साइज़ है। तो ये एक शौक़ का बात है कि शौक़ अगर आपके पास अच्छा है, तो अगर आप अच्छा शौक़ करना चाहते हो तो आप का कोई मुकाबला नहीं। पीछे पुराने चापा ये भी उम्र दराज है। उम्र के हिसाब से ना कबूतरबाजी का भी एज पता लगती है। तो जुम्मा भी 4-5 साल के भी कबूतरबाज आजकल उस्ताद बने हुए हैं। लेकिन ये इनकी उम्रें अगर आप लगाएंगे ना, तो मेरे ख्याल में इस तरह का कोई कबूतर नहीं दिखा पाएंगे। किसी से ला के दिखा सकते हैं, लेकिन अपने घर का नहीं दिखा पाएंगे। बूढ़े कबूतर होने के बाद से पता लगता कि आपकी कबूतरबाजी कितनी पुरानी है। ये एज के हिसाब से पता लगता। बीच में कई मेरी मजबूरी से कोई बंदा छोड़ भी सकता कबूतर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर पुराने अगर किसी ने रखे हैं तो उम्र दराज जो कबूतर होंगे ना, जैसे आपको ये अंधा बताया, ये कबूतर बताया, ये बताया, ये देखिए उम्र दराज कबूतर पुराने समय से चल रहे हैं। लो बहुत अच्छा। तो ये एक नस्ल दिखाएं जी, गिरे आँख वाली भी एक
मेरे आंखों ज़्यादा नीली आंखें कहते हैं, लेकिन ये इनकी एक नस्ल बनाई है उन्होंने लाख वाली, 1 लाख रुपए वाली। किसी ने कोई 100 वाली बनाई है, किसी ने 1000, इन्होंने लाख वाली बनाई है। बेहतरीन कद काठी है जिसमें बोलो दिखाओ थोड़ा तो फिर गलबात करिए। दिखाओ मादी ये घड़ी है ये घर दी है? नहीं नहीं अच्छा ये लाइए जी कबूतरी, बड़ी बेहतरीन कबूतरी है। ਉਹ ਚੀਨੇ ਕੰਨੇ ਪਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਹੈ सलाह ਸਲਾਲਾ ਟਾਈਪ हाँ ਦਾ, जी हाँ जी ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਪਾਓ पट्ठे कंने। हाँ डाल उसी का डालो। हाँ उसी के साथ डालो, उसके साथ डालोगे ना वो सलाले टाइप के, इसमें से इसी में से निकल जाएगा। जौसरी कबूतरी है, कलर का जो कबूतर है ना वो सलाले बन जाएंगे आपको, अच्छे कान खुले सफेद में कबूतर बन जाएंगे और बड़े खूबसूरत कबूतर बनेंगे इसमें। और परवाज़ें भी होंगी, आँख भी इसकी वही है जो उसकी चाहते हो आप। ये इसमें काठी बड़ी अच्छी काठी है इसकी। छोटा बहुत उसका वो मादी है ना। ये जो ये जो अच्छा दिखाओ दो। अच्छा, ये एक कांटों वाला टेडी मैं पसंद नहीं करता, बट इधर हाई क्वालिटी के तो मज़ा आ रहा है। बेसिक ये कि क्वालिटी पसंद आती है। ये अब ये टेल देखो, रिलैक्स हो गया आराम से। अब उसको बंद करोगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। बच्चे बाहर का निकाले, उसकी पेट की काड़ी बनी हुई ना, इसमें 3-4 साल से बच्चे निकाले नहीं, वापस पूरी पेटी थी उसी में बच्चे निकाले हैं। दिखाओ लो जी, लो जी दसो केड़ा कबूतर है अपना। ये दलेर वाले कबूतर पुराने हुए। लो जी पुराना ही है इसका चल रहा। सियाना तो ये कह रहा है कि 3-4 साल से बच्चे नहीं निकाले, जब अपने खाने में दोबारा वापस किया तो दोबारा इन्होंने अंडे तो लाए हैं मादी के साथ, लेकिन अनफर्टाइल में बच्चे नहीं बने बीच में। हाँ छोटी सी पेटी में रखी हुई उसने, उसमें जाकर बच्चे करता है। हाँ चलो खाना कई बारी पसंद होता, कई बारी नहीं लगाते, जोड़ा टूट गया तब नहीं होता। बहुत ही बेहतरीन कबूतर। कबूतर मैं ज़्यादातर हम ज़्यादा कबूतर दिखाते हैं, लेकिन ये है कि जितने दिखाएंगे ना अच्छे ही दिखाएंगे आपको। मेरा शौक यही होता कि हम 2, 4, 5, 10 कबूतर दिखाते नहीं, आपको हमारी बात करते हैं 400 कबूतर देखे। जब देखने लगता है बंदा, अलग अलग तरह के कबूतर देखे, अलग अलग तरह से कबूतर जब देखता है इंसान तो वो मज़ा भी आता है कुछ और मेरी ज़्यादातर वीडियो जो होती है लंबी होती है, 1 घंटे की वीडियो होती है, 1 घंटे से ऊपर भी होती है, थोड़ी सी कम होती है कई बारी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कबूतरों के बारे में बताते हैं, डिटेल देती हैं उनके बारे में, जो सच्चाई है वो बता देती हैं। हमारा कोई झूठ फराड नहीं है, ये कहाँ से लाया, ये मैंने इस बंदे से लाया, ये मैंने इससे लाया। ये जो मिथ बने हुए हैं ना कि अपने आप को बनाना, कि अपने आप को कई बंदे प्रूव करना चाहते हैं कि बड़ा हम फलाने हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मैं इसको कम से कम कितने साल ये तो धीरे बड़े करने ज़्यादा ही है, 25 साल से ज़्यादा, 25 साल हो गए इसी के साथ मुझे। तो 25 साल से रखे हैं, उससे पहले भी इसने कबूतर काफ़ी पुराने बचपन से रखे हुए। 25 साल से तो मैं जिसको देख रहा हूँ कबूतरबाजी में देखते हुए। तो मसला ये है आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। जो आजकल के कुछ बंदे कहते हैं कि हमने 20 साल पुराने कबूतर रखे हैं, 40 साल पुराने कबूतर, कोई कह रहा है 40, कोई 20। आपको कोई तकमा नहीं मिलेगा, आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा ना, हमें भी मेडल मिला तो आपको कौन सा मिलेगा। तो जो सच्चाई है ना वो बताए। अगर कोई छोटा बंदा भी है ना, कोई 4-5 साल में अगर खड़ा होकर दिखाता तो वो उसकी बहुत अच्छी एक चीज़ मानी जाएगी, इस बंदे ने मेहनत की है। लेकिन अगर कोई कहेगा ना मैंने 5 साल की कबूतरबाजी, 20 साल पहले मैं ऐसे था, तो मुझे लगता है 10 साल पुराने आप जाले जुले भी ज़रूर बताएं। कबूतरबाजी में अपने जाले, अपने कबूतर शूटरों की फ़ोटो होती है, जैसे मेरे फेसबुक में पड़ी होगी 33 साल पुरानी फ़ोटो होगी, उसमें मेरी जो फ़ोटो है वो भी आपको बचपन की आपको लगेगी कि भाई स्लिम ट्री में खड़ा हुआ है वहाँ पर। तो फेसबुक में आप देख सकते हैं कबूतरों की फ़ोटो, सारे सियालकोट के आपको कबूतर दिखाई देंगे। मैं उन बंदों को कहता हूँ जो बड़े पुराने कबूतर भाई ना, ज़्यादा दिखाएं मुझे भी कोई भी सियालकोटी कबूतर जिनके छतों पे थे। कोई एक आध कबूतर इधर होता था, नार होता था, मादी नहीं होती थी, मादी होता था, दादी होता था। चंद बंदे थे जो शहर में जिनके पास कबूतर थे, जो काली आंख को थोड़ा बहुत जानते थे, चंद बंदे। लेकिन आज ऐसे भी कबूतर भाई मैंने सुने हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बड़े पुराने कबूतर चल रहे हैं।
तो मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल में जम्मू में क्या है, हिंदुस्तान में कोई इतना नहीं घूमा होगा। मैं तो हर जगह पे घूमा हूँ, हर जगह की नॉलेज रखता हूँ। ये झूठ मार के मुझे नहीं लगता कि क्या लोगों को क्या बेनिफिट होता है, ये नहीं समझ आती। और ये अभी मेरे साथ दविंदर है, इसकी ज़्यादा पुरानी नहीं, अभी इसको मैंने खलीफा पाक जो दी गया, ये बेख्तियार खलीफा पाक है, ये आगे शिकस्त नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है जब तक ये बाजियाँ नहीं करेगा तब तक ये शिकस्त नहीं करेगा। तो लेकिन ये इस टाइम मास्टर ब्रीडर है, कभी कोई अगर शौक करना चाहे तो जाए इनके छातों में जाकर देखें बहुत शौक किसको कहते हैं। ये कुछ ही देर में 2.5-3 सालों में इसने जो तरक्की की है कबूतरबाजी में की है, जो जोड़े लगाए हैं, जो अपनी आप समझ है इसको, क्योंकि जब उस्ताद आपका अच्छा होता है तो कबूतरबाजी भी आपकी बड़ी बेहतरीन जाती है। उसको समझने की, उसको पकड़ने की कोशिश करो। लेकिन आज की जो उस्तादी शिगिर्दी है वो सिर्फ एक टिक्की के ऊपर है। टाफी टिक्की जो कहते हैं ना, एक टिक्की देते हैं किसी को, बच्चों को देते थे ना, जैसे हम लैब तो टाफी खा, वो वाली कबूतरबाजी चल रही है। ये कबूतरबाजी एक मजबूत और बड़ी छोटी कबूतरबाजी है, जिसके हाथ में थोड़ा बहुत फार्मूला लग जाता है वो उस्ताद मान जाता है। कबूतरों की समझ होनी, कबूतरों की परख होनी बहुत बड़ी बात है, और कबूतर हाथ में पहले पकड़ना भी आना चाहिए। तो कबूतरबाजी बड़ी दूर की चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करें। जो जितनी पढ़ाई की है ना उस लेवल तक ही बंदा जाना चाहिए, उससे ऊपर बता के अपनी बेसिक करवाने वाली बात है, अपने शहर की बेसिक करवाने वाली बात है। कोई कल को क्वेश्चन पुट कर देगा ना, लेने के देने मर जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने पैदा होते ही कबूतर रखे थे, तो मुझे लोगों ने जानते हैं मैंने अपने बचपन में कितने कबूतर थे, तो जम्मू में सबसे ज़्यादा कबूतर किसके पास होते थे। ये मैं अपनी टीन एज की बात बता रहा हूँ, आज की बात नहीं मैं बता रहा हूँ। तो सच्चाई पे चलें। सच्चाई से मुझे नहीं लगता कि जो आज के टाइम में जो झूठ फ्रॉड चल रहा है, जितना झूठ फ्रॉड कबूतरबाजी में चल रहा है, शायद इतना वही हो। कौन सा इन्होंने तगमा लेना, कौन सा इन्होंने मेडल ले कि कोई राया महाराया बनना है इन्होंने, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। पहले तो अच्छी कबूतरबाजी करे, सच बोले। सच जो होता है ना वो आपको बड़ा बेनिफिट देता है। सच्चाई जो होती है ना वो बेनिफिट देती है, लेकिन झूठ जो होता है ना वो पकड़ा जाता है, तो लोग आपका मौजूद लेते हैं। मैंने शौक के साथ वीडियो बनाई होगी। सबसे मेरे ख्याल में पहली वीडियो में ये भी आपको एक ऐलान करता हूँ कि जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी ना, वो यूट्यूब में भी नहीं डली हुई थी किसी की, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की। मैं CD देता था लोगों को। अगर किसी बंदे को याद होगा ना, CD मैंने 6-7 में 2006-7 में देनी शुरू की थी। मेरा वो सोच थी कि मैं लोगों को कबूतरबाजी दिखाऊँ। उसके बाद वो CD कर्नल साहब हमारे इधर आए 2009 में, 2010 में वो चले गए। 2009 में मैंने वो यूट्यूब में लोड कर दी क्लासिकल पिचिंग के नाम से। उसमें 12 वीडियो पड़ी है। आज तक इतनी लंबी वीडियो आज तक कोई कबूतरबाज नहीं डाल सकता। तो जब यूट्यूब नहीं था तो तब मैंने कबूतरबाजी दिखाई थी लोगों को, जोड़े लगा के दिखाए गए ये जोड़े होते क्या। उसमें 12 वीडियो डली हुई है, और वो वीडियो में फिर बैन लगा। 2011 में वो वीडियो डली है। और मुझे लगता है कि जो बंदे आज के टाइम में वीडियो दिखा के या अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करें, जरा अपने घर की भी जगह कोई वीडियो दिखाएं। शोर नहीं डालना होता। जो कबूतरबाज 4 साल से चल रहा है, लोग हमारे इधर यूपी में बैठे हुए हैं 150 साल से उनकी कबूतरबाजी है, और 150 साल की है, 150 साल की है। किसी की 10 साल की है, वो 10 साल की बताए। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ा अपने आप को बताने का। आपने जो मेहनत की है उसी का फल आपको मिलता है, और सच्चाई से जो भी फल लेना ना आपने सच्चाई से लेना। और यूट्यूब अगर कोई कहता तो यूट्यूब चैनल चलाने वाले भी हम बंदे हैं। ये क्लासिकल विजन सबसे पहले मैंने डाली थी, उससे पहले हमारे पास CDs। ये बर्तन आए हैं, क्यूबट आए हैं, मेरे ख्याल में 2007 में 2006-7 में मैंने वाटर क्यूबट बनाए थे। आज तक कोई नहीं बना पाया। पहले मैंने लोहे के बनाए, फिर दूसरे साल उनको थोड़ा और डेवलप किया और अच्छा किया, उनको थोड़ी सी खराबी आ रही थी। फिर मैंने ओरिजिनल तांबे के उस टाइम बर्तन बनाए थे 2008 में। तो वो क्यूबट आज तक कोई नहीं बनाई किसी ने, क्योंकि हमारी जो सोच थी ना लेवल से एक अच्छी एक सोच थी बढ़ाने की कबूतरबाजी में। तो लोग आज जाले बना के 1-2 साल में भी कुछ कबूतरबाज ऐसे हैं जो अपने आप को बताना चाहते हैं कि अब नीला है, नीले में पहले नीचे रखे होते थे जमीन में। तो ये कहेगा नहीं कि मैंने तो आसमान में रखे होते थे, पहले ही मेरा 3 छत था। ऐसा नहीं है। लोग जानते हैं, लोगों की छतें पता है, लोगों की इतने कोई अंधा नहीं होता, कोई गहरा नहीं होता कि आपकी। जो मैंने अभी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी, मैं हैरान हो जाता हूँ। कभी कोई कह रहा है मैं 25 साल पुरानी कबूतरबाजी, कोई कह रहा है 40 साल को, कह रहा है 20 साल से हम इसी के पास कबूतरबाजी कर रहे हैं। वो कहाँ कर रहे हैं, कौन से साल में की है, हमें सब कुछ पता, लेकिन वो वीडियो कहाँ मशहूर करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही आज तक। उतनी ही आप करें कबूतर परवरी। अभी ये डिग्री कर रहा है, ये कहेगा कि मैंने तो डिग्री करके बैठा हूँ। अभी मैंने इसको कहा ये एक डिग्री कर रहा है, ठीक है ना। ये एक अच्छा है, एक पढ़ा लिखा बंदा है, इंटेलिजेंट है। इसको हमने अपने साथ बिठाया इसलिए क्योंकि ये एक सुलझा हुआ बंदा है, एक पढ़ा लिखा। आने वाले टाइम में और कुछ चीज़ सीखेगा। ये भी अभी सीख रहा है, ठीक है ना। हर आदमी ने सीखना है,
हर आदमी सीखने के लिए आया, सीखने की कोई उम्र नहीं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ सीखा। लेकिन हमें सिखाने वाला कोई होना चाहिए कि हमें कोई कमी पेशी हो तो हम कहे जब कमी पेशी हमारी पूरी है तो सीखने की जरूरत नहीं, हमें सिखाने की जरूरत है। तो अगर कोई कमी पेशी हो, अगर मुझे भी कोई सिखाता तो मैं उसको लेने को तैयार हूँ, सीख को लेने को तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की जो कबूतर परवरिश चल रही है, बड़ी गंदी कबूतरबाजी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही। भाईचारे के नाम पे आपका गला काटा जा रहा है। जहाँ भी आप देखो वो यही आपको एक स्पीच देंगे, ये हमारा भाई बंधु भाईचारा चल रहा है। अब भाईचारा मुझे लग रहा है चारा ही बना रहे हैं सभी। तो भाई किसी को कहो ना, या किसी की थाली में जब खा लो ना तो उसमें छेद नहीं करना चाहिए। मेरा एक असूल है, मैंने अगर किसी के घर का पानी पिया ना, पानी का गुण, मैंने उसके साथ दगा नहीं की। तो मैंने वो चीज़ देखी है कि लोगों ने थाली में उसी में थाली खा के थाली नीचे से छेद कर दी। अपना करैक्टर साफ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, कबूतरबाजी को समझने की कोशिश करें, अच्छे कबूतर परवर में बैठे। जो उस्तादी अगर कोई कमी पेशी है, एक और आपको मैं गाइड कर दूँ, आज के टाइम की जो उस्तादी शिगिर्दी चल रही है वो अच्छी नहीं है। जो उस्ताद है आपको, आप एक छोड़ के 4 उस्ताद भी, उसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। पहले टाइम में गुरु जो होता था ना, उसको कहते थे माँ बाप का दर्जा देते थे ना। आज के टाइम में मुझे भी किसी ने कहा जी ये भी आप भी बाप के बराबर, मैं कहा बाप के बराबर कोई नहीं होता, ठीक है ना, माँ बाप के बराबर नहीं होता, गुरु गुरु होता है। लेकिन आज के जो गुरु है ना, वो गुरु कंटाल भी है, वो एक सिर्फ मसाले के ऊपर आपके गुरु बने हुए हैं। बाकी नॉलेज आपको कलर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इन ब्रीड का पता होना चाहिए, लाइन ब्रीड का पता होना चाहिए, क्रॉस ब्रीड का आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस ब्रीड आपने किसमें करानी है। लाइन ब्रीड अगर बिगड़ रही है आपकी तो आपको पता कि लाइन ब्रीड को कैसे वापस लाना है, अगर कोई खराबी आई है उसको कैसे वापस लाना है। कबूतरबाजी की जो किताब है ना वो बहुत बड़ी है। एक किताब पढ़ के आप किसी का अगर उस्ताद बना लें तो उससे आप सीखते कुछ नहीं है। और बेइज्जती होती है जब आप उस्ताद से बात करते हो कि हमारा कबूतर ये बीमार है या हमारे कबूतर को ये प्रॉब्लम हुई, तो वो बता नहीं सकते क्योंकि वो अपने कबूतर भी नहीं ठीक कर पा रहे। अच्छा, मजेदार बात की अपने घर में कबूतर रखे हुए हैं, उनको अपने कबूतरों को नहीं पता कहाँ से कबूतर है, कहाँ से लाए हुए, क्या है क्या नहीं। तो ऐसे कबूतर परवरिश नहीं चलती, नस्लों के ऊपर ही कबूतरबाजी चली है। जब खच्चर बन जाते हैं, हमारे जैसे बंदों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है भाई इस कबूतर में क्या पार्ट डाला है। फिर हम देखते हैं कि उसका लाइन लेंथ देख के ये कबूतर अच्छा है या बुरा, या चीना मीना कमीना बना हुआ है, कैसा कबूतर है। तो ये चीज़ें आप गौर करें और अच्छी एक इंसानियत का एक पेश करें। सबसे अच्छा बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन शौक है, कुछ लोगों ने इसे खराब कर दिया हो। तो मैं अभी उन्हीं का साथ दे रहा हूँ जो अच्छे बंदे हैं, मेरा उन्हीं के साथ है जिनके साथ अच्छे हैं। जो बुरा इंसान होता है मैं उसका साथ छोड़ देता हूँ, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। आप बुरे हैं, जो मुझे बुरा कह रहा है, मुझे लगता है वो अपने माँ बाप का भी सगा नहीं होगा। तो मैंने तो कोई आज तक कोई गलत काम किया नहीं होगा, ना कोई बेईमानी की हुई है, साफ सुथरे तरीके से दिए, पैसा दिया है, लुटाया है, लेकिन लुटा नहीं है किसी का, ना बेईमानी किया, ना कबूतर लुटे हैं किसी की, ना कबूतर लाए हैं किसी की। तो पैसा भी अनगिनत खर्चा है मैंने, इज्जत मान भी लोगों की है, हर बंदे की मैंने इज्जत की है। और उन्हीं बंदों को जो चीट करते हैं जब बंदे, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो भी बंदे चीटर हैं, जो भी मैं उनको साफ तौर से मैसेज दे रहा हूँ, आने वाले समय में जो कबूतरबाजी आप कर रहे हैं वो एक थोड़ी देर की कबूतरबाजी है, क्योंकि बेईमानों की ज़्यादा रास नहीं चलती। थोड़ी देर में देखना सब निस्तरबूद हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। हम पुराने टाइम से चल रहे हैं, पुराने टाइम से चल रहे हो, चलते आएंगे। और कोशिश करें अगर कोई किसी से गलती हुई है तो उसको माफ़ी मांगने की कोशिश करें, माफ़ी से कोई नीचे नहीं लगता। अगर कई बार गलती हो जाती है, कई बार बेईमानी हो जाती है, कई बार कोई गलत काम कर देता, कोई बातें भी नहीं कर देता, कोशिश करें अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। जब आप सुधरते नहीं हो तो आप उस प्रोफेशन को आप गंदा कर रहे हैं। जिस प्रोफेशन में आप, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप उसको गंदा कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करके गंदा ना करें, किसी भी कोई भी प्रोफेशन हो उसको गंदा ना करें। बाकी आपने कोई बातचीत करनी है आप करेंगे? नहीं अभी तो नहीं बोले, अगर कुछ बोला तो इसमें कोई मैसेज हो छोड़ना चाहिए। हाँ, मैसेज छोड़ो। एक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भाई पुराने कबूतरबाजों में साथ रहो। अब मुझे तकरीबन मेरी एज हो गई है 30 साल में, तो मेरे को ज़्यादा नहीं तो 10 साल की उम्र से मैं कबूतर रख रहा था। तो एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि अगर मैंने डॉक्टर साहब को सिलेक्ट किया कि मैं इनसे नॉलेज लेना चाहता हूँ, तो इस बंदे में कुछ खूबी है। देखो ये नहीं है कि मुँह पे बैठे तो कोई तारीफ करूँ, जो सच है सो सच है, ठीक है। इधर जैसे ही वो बात आती है कि भाई नए नए कबूतर बात है, वो रियलिटी है। उनको अभी खींच के 4-5 साल होंगे तो उस्ताद बन गए, ठीक है। आप किसी को शायद बुरा भी लगे तो मुझे कोई फिक्र नहीं, तो सच है तो सच है, जिसने पुरानी की है कबूतरबाजी। तो 4-5 साल में आप उस किसी एक उस्ताद के शागिर्द हुए, फिर खलीफा हुए, फिर आप उस्ताद बन गए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या कबूतरबाजी इतनी छोटी रह गई, सिर्फ 5 साल में आपने पूरी रिकवर कर ली, सब पढ़ लिया? तो ये झूठ है। और दूसरे जो उस्ताद होता है उसको बोलने का तरीका होना चाहिए।
अगर वो किसी अननोन पर्सन से बात कर रहा है या उसके शागिर्द उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसने मुझे गलत बोला, तो वो ढंग से बात करे। हो सकता है अगला से कि वो आपका शागिर्द गलत हो या एक्सपेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो ये उस्तादों को चीज़ मॉनिटर करनी चाहिए, फिर ही वो अपना अगला स्टेप ले। अदरवाइज कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे इन्होंने बोला एक और कि अगर कोई गलती होगी तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मुझसे भी कुछ गलती हुई है, अब वो अगला बंदा माफ़ करे ना करे, तो उम्मीद करता हूँ कि सब भाइयों को अच्छा लगा, शो बढ़िया हो। अगर अच्छा बैठ जाए। चलो जी, ये पुरानी छत है हमारी, मेरे पुराना खलीफा है ये। वो आए आज, मैं आज काफ़ी देर के बाद आया हूँ, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना दे। वीडियो लोगों की डिमांड होती है, वीडियो में मैसेज ज़रूर छोड़ता हूँ। मैसेज इसलिए हम छोड़ते हैं कि लोगों को थोड़ा सा सुधार दें, क्योंकि ये कबूतरबाजी जो बंदे कह रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत का भाईचारे का शौक है, ये भाईचारे का नहीं है, भाइयों को भाइयों से लड़ाने का शौक है। तो कोशिश करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, भाईचारे का मैसेज ना दें, कबूतरबाजी के साथ कबूतरबाजी करें। सिर्फ आप कबूतरबाजी कर सकते हैं, भाईचारा नहीं आप निभा सकते, ये साफ तौर पर है। और जिसने भाईचारा निभाना है वो अपने ईमान पे रहे, अपने ईमान से पक्का रहे और इज्जत मानी करनी शुरू करें। हाँ जी, कोई नहीं, ये मैं बैठा हूँ इस टाइम नहीं बोलेगा, चलो बाद में बोलेगा, कोई बात नहीं, बोल रही तुम बोलो। ये आया है वीडियो शूट करते हैं, कोई मैसेज दे रहा है पब्लिक को, मैसेज दिया, अच्छा मैसेज दिया। नहीं, सही बात है जो उस्ताद ने कहा, बड़ी अच्छी बातें कही और बड़ा अच्छा मैसेज भी छोड़ते हैं। और मैं आज से नहीं, मैं काफ़ी देर से इनको वॉच भी करता हूँ, बड़ी चीज़ें बड़ी गौर से, और हम सुने तो उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है उसमें। तो सीनियर है और सीनियर की हमें इज्जत भी करनी चाहिए। तो जिस तरह से अगर किसी से गलती हो भी जाए, उस चीज़ को मान लेनी चाहिए। उन्होंने जैसे कहा है वो बात तो सही है। बाकी शो करे, अच्छा करे, मैं तो यही कहूँगा। चलो ठीक है जी, बड़ा अच्छा आज शौक करवा दिया आपको, काफ़ी देर के बाद आया। मैं लगातार ही शौक करवाऊँगा अब, मेरा प्रॉमिस आपसे, क्योंकि इंडियंस पाकिस्तानी कबूतर लोगों की डिमांड रहती है कि कौन से पाकिस्तानी कबूतर, कौन से इंडिया, कौन से ब्लड से बने हुए हैं, आपको सभी दिखाया है मैंने। तो जो भी कबूतर जहाँ से है, जो भी सच्चाई होती है मैं बता देता हूँ। और कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, मैं ओपनली कहता हूँ कि आगे कोई भी डिबेट करना चाहे तो कर सकता है कबूतरों के ऊपर, क्योंकि जो कबूतर जहाँ से गिरे हुए हैं, जो मैंने अपनी रिसर्च में अपने टाइम लगाया, जो प्रैक्टिकल हमने किए हैं, जो बड़े बड़े उस्तादों के साथ हम भी बैठे हो रहे हैं, और जो हमने अपने बुजुर्गों से या बड़े लोगों से सीखा हुआ है, वो अच्छी चीज़ें सीखी हैं। बुरी चीज़ हमने कुछ नहीं सीखी हुई। और मैसेज हमें हमेशा अच्छा देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा हम कड़क, मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ, कड़क लैंग्वेज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ की कबूतरबाजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पहले हमारी कबूतरबाजी इतनी ऐसी गंदी कबूतरबाजी नहीं थी। आज के समय में थोड़ी कबूतरबाजी में काफ़ी फ़र्क आया हुआ है। हर जगह पे आप देखो, यहाँ देखो, बाहर देखो। और अभी एक बाजी उड़ी है, उसमें मैं आपको बताऊँ कि एक बेहतरीन बाजी उड़ी है मलियाबाद की। उसमें मुनसब भी नहीं बैठे हुए थे, ना कोई जज बना, ना कोई मुनसब बने। सबसे बड़ी बात बताऊँ, और मैं भी उसको, मैंने भी बड़ा प्रमोट किया उसको, बाजी को। और लेजेंड बंदों के बीच में बाजी थी। उन्होंने अपने जो भी टाइमिंग थी अपने खुद लिखी है, कोई उनके पास मुनसब नहीं था, कोई बंदा उनके पास बैठने वाला नहीं था। ये वर्ल्ड का पहली बारी बाजी हुई है ऐसे, और आगे भी हम इस तरह की ईमानदारी की बाजियाँ उड़ाने चाहते हैं। और ये मैसेज इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आप ये देखो कि बेईमानी ही बेईमानी मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है। मुझे एक एक छत का पता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बेईमानी होती है, सिर्फ मैं बोलता नहीं है। इधर ऐसे हैं लोग, पहले दूसरे नाम लेकर भी लोग बैठे हुए हैं, पहले दूसरे नाम भी। हमारी छत पे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारे छत पे कभी बेईमानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे ऊपर 100 बंदों की गिद्धों की नजर है। 100 गिद्धें होती है ना, उनकी नजर है हमारे छत पे कि ये बंदा नीचे लग रहा है। यही सोच जो है ना, आपको नीचे लगाती है और आपकी कबूतरबाजी डाउन करती है। इंसान जो बाजी लगाने वाला ना, उसको मेहनत याद रखे। मैं आपको एक बात बताऊँ, उसको सिर्फ अपने छत का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा छत क्या कह रहा है, मेरे छत के कबूतर क्या बोल रहे हैं। जब वो दूसरे की नजर रखना शुरू करता ना, तो अपनी कबूतरबाजी को वो खराब कर लेता है। अपनी कबूतरबाजी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप अपनी छत का ध्यान रखें, अपने कबूतरों का ध्यान रखें। दूसरों के मुंह मारने से अच्छा पहले अपने आप को झांके अपने गिरेबान में, और अपनी कबूतरबाजी को ज्यादा देखें, तो आपकी कबूतरबाजी बड़ी ही बेहतरीन जाएगी। ये सभी के लिए मैसेज है, मेरे अपने बंदों के लिए भी, बाहर वालों के लिए भी मैसेज है। और जो भी मलियाबाद में अभी बाजी उड़ी है इसी साल की, मैं कहता हूँ उनको, मैं मलियाबाद वालों को मुबारक देता हूँ, खासकर आरिफ कुमार पप्पू भाई को मुबारक देता हूँ जो आए हैं। और ये मलियाबाद में जितने भी हमारे लेजेंड बंदे हैं, और इतने प्यार को बच्चे उन्होंने बाजी उड़ाई है, और एक मिसाल बनाई है पूरी दुनिया में।
ऐसी बाजी ना इंडिया में हुई है कभी, ना पाकिस्तान में हुई है। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो है वो बाजियाँ बड़ी बाजियों में जाएंगी, तब्दील होंगी। उसमें अभी भी एंट्री काफ़ी थी, अभी तो थोड़े ही बंदों की एंट्री थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है उनसे मेरी जो बातचीत हुई है उसमें काफ़ी बंदों की एंट्री होगी और ईमानदार लोगों की। इससे ईमानदारी से हमें पता चलेगा कि कबूतरबाजी को हमने किस रुख में लेना। आप देखिए पहला दूसरा इनाम कभी भी बेईमानी से ले सकते हैं, लेकिन आप बेईमानी का जो इनाम दिया ना वो आपको पचेगा नहीं कभी। आप छत पे 4 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, आपका बेटा है, आपका भाई है, किसी न किसी को आपको पता होगा वो उसने बेईमानी की है और बेईमानी कभी ना कभी बाहर निकलती है आपकी। तो जिस दिन निकलेगी ना उस दिन अहंकार मर जाता है। तो इसलिए अपने आप को साफ सुथरा बना, किसी का हक मत खाएं, किसी खासकर गरीब। हमारी इधर की जो कबूतरबाजी है ना, जितनी कबूतरबाजी भी है वो कोई अमीर लोगों की नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। मुझे पता हर बंदे का क्या स्टैंडर्ड है, क्या घर की क्या कबूतरबाजी है, क्या घर के हालात है। कोई बंदा बेचारा काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, उसकी घर की कहीं जिम्मेवारी है, कोई घर में बीमार है, लेकिन एक जिम्मेवारी डाल दी जाती है बाजी की। उस बाजी के तहत उसका काफ़ी 2, 4, 5 लाख रुपये का नुकसान होता है हर बंदे को। और कोशिश करे वही बंदा बाजी लगाए जो इसे झेल सके। जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं हमारे यहाँ किसी के भी है, मैं नहीं किसी के बारे में कहता, पूरी हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी टूर्नामेंट होता है कबूतरबाजी तभी करें जब आप में पेशेंस हो, जब आप 4 पैसे खर्च सको, आप शौक अपना पूरा कर सको। और जो शौक बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं वो 1-1.5 महीना कम से कम छुट्टी ले लें, पूरा साल अपना काम करें, दुकानदारी करें या नौकरी करें। वो जो टाइम पीरियड है आपका कबूतरबाजी का उस टाइम कबूतरबाजी करें, अपना शौक पूरा करें और जिससे कि आपके घर में भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बाकी फिर नई वीडियो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा भेजने की और एक से एक बढ़िया जो वीडियो है आपके खिलाफ। नमस्कार, दादा साहब।